हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खैरियत से हूँ। ये 1 दिसंबर का क्लिप है और दिन है ट्यूसडे। टेम्परेचर इस वक्त -1 है एंड फील्स लाइक -5। इससे पहले व्लॉग स्टार्ट करूँ, आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अब इस चैनल का नाम है कैनेडियन लाइफ विद मिसबा, नॉट MSK। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी। इस वक्त बज रहे थे सुबह के 9 और मेरी बेटी आज देर से उठी थी, तो अब मैं जा रही हूँ किचन उसके लिए नाश्ता बनाने। लेकिन उससे पहले मैं किचन के थोड़े बहुत काम निपटा लूँ। और ये है मेरा डिश वॉशर। यहाँ कनाडा में हर घर में कॉमनली होता है, जिस दिन मुझे नहीं दिल करता डिश वॉश करने का, मैं इसमें डाल देती हूँ। सारे बर्तन जगह पे रख के मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और बेटी के लिए मैंने एग भी बॉईल कर दिया था, उसे सुबह सुबह एग खाना पसंद है। उसके बाद नाश्ता करके मुझे करनी थी घर की सफाई। मैंने ऑल्टरनेट डेज घर क्लीन करती हूँ। मुझे याद पड़ता है जब मैं कनाडा आई थी आज से 4 साल पहले, तो मैं अपना ये प्यारा सा घर 1 घंटे में साफ़ करती थी। अब मैं इतनी यूज़ टू हो चुकी हूँ कि अब ये 30 मिनट्स में ये सारा सब कुछ साफ़ करके मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और जब से ये वैक्यूम ख़रीदा मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह से आसान हो चुकी है। 2 मिनट में क्लीनिंग हो जाती है, वरना तो मैं जब ब्रूम से साफ़ करने बैठती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। आप लोग सोच रहे होंगे कनाडा तो इतना साफ़ है तो कहाँ डस्ट आती होगी, लेकिन डस्ट आती है लेकिन नज़र नहीं आती। और ये है मेरी बेटी का वैक्यूम, ये भी इसको गिफ्ट मिला था। और माशाल्लाह से जो काम मुझे करना होता है वो इसे भी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसे मॉपिंग का भी बहुत शौक़ है, लेकिन मैं करने नहीं देती कहीं स्लिप ना हो जाए। इस एज में सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं वो उनको भी करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर हो गया था साफ़। अब हो गया था टाइम लंच की तैयारी का, तो अब मैं बना रही थी बन कबाब। तो उसके लिए मैंने लिए थे 2 से 3 लीव्स ऑफ मिंट और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च, गार्लिक और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। बन कबाब की चटनी में लोग प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा स्पाइसी हो, लेकिन मेरे घर में इतना स्पाइस खाया जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च ली है। और थोड़े से अनियन रिंग्स मैंने स्लाइस कट कर दिए हैं, ताकि जब प्रिपेयर करें तो उसमें मैं ऐड कर लूँ। अब हाफ़ कप योगर्ट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप उसको एक बाउल में निकाल लें। और ये हैं वो स्पाइसेस जो मैं चने की दाल के अंदर ऐड करूँगी, जिसमें सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर और कनौर का मैंने थोड़ा सा क्यूब लिया है और गरम मसाला पाउडर। मैंने हाफ़ कप चने की दाल ली है, जिसका मैं स्टार्च बार बार निकाल के मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। जब चने की दाल 50% बॉयल हो जाए तो उसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, ताकि चने की दाल ये सब मसालों के साथ अच्छे से पक जाए। ये सारे मसालों की जो क्वांटिटी है मैंने अपने घर वालों के हिसाब से ये मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो उतना स्पाइस नहीं खाते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद उसको अच्छे से कुक करें ताकि ये दाल सॉफ्ट हो जाए। अब मैं कर रही हूँ उसको अच्छे से मिक्स और उसको मैं लिड लगा के तकरीबन हाफ़ आवर तक और उसको कुक होने दूँगी, ताकि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाए। आफ्टर 30 मिनट इसकी आप शक्ल देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अच्छे से गल चुकी है और थोड़ा सा ही पानी रह गया है। तो जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉइल्ड पोटैटोज़ और हाई फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए और जो है ये अच्छे से मैश भी हो जाए साथ ही साथ। मैंने इसको इतना अच्छे से भूना है कि ये अच्छे से दाल और पोटैटो जो है वो मैश हो गई थी इसी पॉट के अंदर, और मुझे हैंड ब्लेंडर यूज़ करना नहीं पड़ा। उसके बाद जो है मैंने इसको हाफ़ आवर के लिए इसको ठंडा होने दिया और फिर इसकी पेटीज़ बना दी थी। अब फ्राई करने के लिए मैंने एग भी जो है बीट कर लिया था, चटनी भी तैयार थी और अनियन। और यहाँ पे छोटे से इस तरह से बंस मिलते हैं, मिनी बंस, तो मैं वो यूज़ करूँगी। और अब हो गया था लंच का टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी बन कबाब की तैयारी कर रही थी। बंस को मैं करूँगी हाफ़ कट और थोड़ा सा इसको सेक लूँगी मैं फ्राई पैन के अंदर। और साथ ही मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ एयर फ्रायर के अंदर डाल दिए थे और इसको मैंने रखा था 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर फॉर 15 मिनट्स। मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये बटर ऐड किया था। जब पैन अच्छे से गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे अपने सारे बंस एक एक करके, ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। जब दोनों साइड अच्छी से हो गई थी तो फिर मैंने ये एग के अंदर कोट करके ये पेटीज़ मैंने फ्राई करने रख दिए थे। जब दोनों साइड अच्छे से कुक हो जाएं तो फिर मैंने इनको टिश्यू पेपर पे निकाल दिया था और बन की दोनों साइड्स पे चटनी लगा के बन को थोड़ा सा प्रेस किया, उस पर अनियन लगाए और ये तैयार था। टेस्ट में माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार था, बिल्कुल कराची बन कबाब की तरह। होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।
खाना खाने के फ़ौरन बाद फिर मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई थी नीचे। उसको स्नो में खेलने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने बोला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे दिखने में तो काफ़ी ठंडा लग रहा है, लेकिन इतना ठंडा था नहीं। इस वक्त फ्लरीज ही गिर रही थी, ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हो रही थी, तो मज़ा आ रहा था। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्नोफॉल का वेट कर रही हूँ। जब भी होगी तो मैं स्नोमैन बनाऊँगी अपनी बेटी के साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वैसे इस वक्त मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि ठंडी हवा थी और मुँह पे जो है हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिर रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। खैर इस वक्त मैंने ग्लव्स तो नहीं पहने हुए थे कि मुझे इतनी ठंडी फील नहीं हो रही थी, लेकिन 10 मिनट के बाद मेरे हाथ जो है फ्रीज़ होना शुरू हो गए थे। तो फिर मैं वापस घर आ गई थी और फिर थोड़ा रेस्ट किया। अब जो आप ये बुक देख रहे हैं ये है स्टडी गाइड बुक डिस्कवर कनाडा। जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस बुक में से थॉरली सब कुछ स्टडी करना होता है। सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए यू हैव टू बी फिज़िकली इन कनाडा फॉर 1095 डेज़। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं ये एप्लीकेशन, और उसके बाद ही आपको फ्री गाइड बुक आपको मिलती है। इस बुक में हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है, लाइक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, मॉडर्न कनाडा एंड अबाउट द हिस्ट्री, ऑल्सो अबाउट इकोनॉमी, द रीजन्स। काफ़ी सारी डेट्स हैं इसमें और फेमस नेम्स हैं इसके अंदर। तो ये सब हमें अच्छे से याद करने होते हैं ताकि हम 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकें। बट अनफॉर्चुनेटली अब हुआ ये है कि फ्रॉम द 14 मार्च 2020 से सारे जो टेस्ट हैं और इंटरव्यूज़ जो थे वो कैंसिल हो चुके हैं। तो अब इन्होंने फ्रॉम नवंबर 5000 लोगों का टेस्ट लेने का सोचा है टिल द एंड ऑफ दिसंबर। मैंने इस बुक को अब अच्छी तरह से गो थ्रू कर लिया है एंड आई होप कि मेरा भी सिटीजनशिप टेस्ट जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें अब पेंडिंग में चली गई हैं। सो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि सब अब आगे अच्छा हो। इस बुक में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम पढ़ के मुझे अपनी स्कूल लाइफ याद आ गई थी। वहाँ ये सब कुछ चीज़ें इतनी डिटेल से पढ़ाई जाती थी। इंशाल्लाह जिस दिन ही मुझे अपनी टेस्ट की डेट का पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं यहाँ प्रिपरेशन कर रही हूँ टेस्ट की, और ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर इस वक्त हो रही थी शाम और टाइम हो रहा था 4:45। बाहर का व्यू काफ़ी मुझे इस वक्त अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लूँ। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो स्नो भी साथ साथ मेल्ट हो रही थी। मेरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम में अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं, क्योंकि सुबह के टाइम घर के काम करने में ही सारा दिन निकल जाता है। तो शाम के टाइम मैं फुल कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, कुछ लर्निंग एक्टिविटी करूँ उसके साथ, और इस तरह मैं उसके साथ पजल्स और बुक रीड करती हूँ। लेकिन आजकल मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट उसके साथ कलरिंग करूँ ताकि उसको पेंसिल ग्रिप करना अच्छे से आ जाए। और जब उसको कभी राइटिंग करने का दिल नहीं करता तो फिर मैं उसके साथ कोई रनिंग गेम खेलती हूँ लाइक हाइड एंड सीक, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। और इस टाइम मैं अपनी बेटी को अप्रिशिएट करी थी क्योंकि उसने लेस देन 5 मिनट से सारे लेटर्स सही से प्लेस करे थे। और रात में हमने मंगा लिया था जीनोस का पिज़्ज़ा, जो कि यहाँ पे हलाल मिलता है, एक वेजिटेबल और एक चीज़ पिज़्ज़ा, बहुत ही डिलीशियस होता है। और साथ में विंग्स भी मंगाए थे, वो भी टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। होप के आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल Canadian Life with Misbah. Don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care and Allah Hafiz.